अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सतकृषि। आप देखें मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मुझे इंट्रोडक्शन में हंसी आ गई है कि मेरे बड़े पुराने दोस्त मेरे साथ इसमें मौजूद हैं और आपको पता है जब दोस्तों के साथ हम बैठ के वीडियो कंटेंट बनाते हैं तो कोई ना कोई हरकतें और झुकते हैं इस तरह की हो रही होती हैं कि आप उस टाइम जो है ना अच्छा, ये मेरे राइट साइड पे नुमान है, लेफ्ट साइड पे अली है और पीछे वो बकर है। इन सबको आप मेरी अक्सर स्टोरीज और वीडियोस में देखते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इनका मैं तारुफ करवाता हूँ कि किस तरह से हमारी दोस्ती हुई। हम चारों जो है एक यूनिवर्सिटी में जो है इकट्ठे पढ़ते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम सब ने की और अल्लाह का शुक्र है किसी को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ABC अभी तक नहीं पता। सब ग्रेजुएट हो चुके हैं और अपने अपने बिजनेस, इन्होंने ज़मीनें इनकी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह खिदर वाले में इनकी जो है कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है और इनका जो कॉल सेंटर का बिज़नेस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। एक अखबार फेंकता वो दुबई में इस वक्त मौजूद है, वो भी सुन रहा होगा और देख रहा होगा। नुमान साहब, जब ये पहली बार, नुमान से मैं शुरू करता हूँ तारुफ कराना। नुमान साहब पहली बार कॉन्वोकेशन पर आए और इनके आगे वाले बाल इस तरह स्पाइक्स खड़े हुए थे और यहाँ पे इन्होंने जेल लगाई हुई थी, नीचे वाइट शूज़ पहने हुए थे, पिंक शर्ट थी और मुझे अभी भी याद है कि स्काई ब्लू कलर की जो है ना वो पैंट पहनी हुई थी। और इनके भाई ने इन्हें कहा कि ये असद है, आपने जो है ना इसके साथ दोस्ती रखनी। जब मैंने इससे सलाम किया तो जवाब ऐसा आया, सलाम मैंने किया तो जवाब इस तरह का आया, तो मैंने कहा इससे आइंदा इसके बाद नहीं मिलना मैंने। उसके बाद बकर साहब हमें मिले। बकर साहब की स्टोरी बहुत ज़्यादा और तरह की थी, वो हम नहीं बता सकते, ऑनर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टोरी फिर जब यूनिवर्सिटी से निकले वो स्टोरी ख़त्म होगी। फिर जिस स्टोरी के पीछे इन्होंने हमें 4 साल लगाए रखा, खैर वो स्टोरी में नहीं है, वो स्टोरी में नहीं है। वो क्या कर रहा है आजकल? हाँ, वो आजकल तंग कर रहा है। अली साहब है, अली साहब हमारे ग्रुप में घुसने की कोशिश करते हैं, हर वक्त घुसने की कोशिश। मतलब कि इसका होता था कि यार ये 4-5 लोगों का ग्रुप है तो इसके अंदर किस तरह नहीं इसको तोड़ने की कोशिश की मैंने। लेकिन बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। ये सारे जो है अपनी अपनी फील्ड में अच्छा एक काम कर रहे हैं और एक अपना नाम है। नोमी साहब 3D एनिमेटर हैं और एनिमेशन का काम करते हैं। अली जो है वो वाईफाई ठीक करता है, किसी ऑफिस में ख़राब हो जाए तो। बकर साहब ने जो है ना वो हर तरह के पंगे लिए हुए हैं, USA में, UK में और कनाडा, अमेरिका। लेकिन ये मोटिवेशन सबको देता है लेकिन बताता नहीं कि काम किस तरह करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। वो हुनर, वो जो गुर है ना वो नहीं बताता। वो सिर्फ एक बंदे को बताया जो इस टाइम दुबई बैठा हुआ है। इसलिए उसकी आप वीडियो स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वो दुबई में जो है साइकिल उसने ली और उस पर अखबार फेंकते नोमी ने जिस तरह से कहा था। लेकिन उसने एक और काम भी किया, वो भी हम नहीं बता सकते। चल रही है वीडियो स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, ये इश्तिहारी है, ये इश्तिहारी है और ये दुबई में मतलूब है, वहाँ पे भी नहीं पकड़ा जा रहा। देखें तलाशिया गुमशुदा है, उम्र 26 साल, अकल है नहीं, लाहौर पहुँचा दें जिसको भी मिले। नुमान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी हमारी दोस्ती के मैंने हवाल तो बता दिए लोगों को किस तरह हमारी दोस्ती हुई, तो क्या समझते हैं कि दोस्ती अच्छी हमारी रही है, साथ अच्छा रहा है, जो हमारी यादें गुजरी हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर और अब तक अल्लाह का शुक्र है उस तरह से चल रहा है? मैनू उदों तो लैके हुण तक बहुत पछतावा देना। सारे गालियाँ निकाल रहे हैं। अच्छा साहब, आप दोबारा क्वेश्चन करें, मैं भूल गया। भजन, आपको कैसा लगा हमारी दोस्ती? हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इकट्ठे हैं यूनिवर्सिटी लाइफ से लेके। कैसे आपने अली साहब को गटरों में गिराया हुआ है वापसी पे यूनिवर्सिटी, जब आपको हॉस्टल छोड़ने जाया करते थे और आप इनको पूरी बाइक से उठा के ऐसे टैंकी में बिठाया करते थे, फिर सारी बात गिरना ही था और क्या होना था। अब ये देख रहा है, अभी इसमें देख रहे हैं इसमें सवाल कहाँ था। अली साहब खैरिए? अच्छा, अब आप ये बताएं कि हमारी दोस्ती नहीं, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर और कैप्टन बाबर आजम की गली में आप रहते रहे। बिल्कुल। और वो आज तक आपसे नहीं मिला? बिल्कुल, क्योंकि वो मैं उसे नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता था। नहीं, तब भी आप उसको नहीं जानते थे? नहीं, जानता तो था मैं उसे, जब वो सुबह उठ के गाड़ी पे कपड़ा मारता था ना ऐसे। नहीं, गाड़ी पे कपड़ा, क्रिकेटर, अब बाबर आजम का क्या काम है? तेनू तकलीफ है मेरी गल है, मैं अच्छा, उनके इनिशियल डेज ये हमारी दोस्ती इस तरह की थी, ये 2 दिन अपने घर रहते थे और 28 दिन मेरे कमरे में रहते थे। सही बात है। गुलबर्ग में फिरदौस मार्केट के अंदर जो है ना नोमी साहब का फ्लैट था और हमने जब भी घर से निकलना, यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी से वापस आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। यूनिवर्सिटी से वापस आके इसके कमरे में सोना और इसी टाइम लाइट चली जानी। और अल्लाह का शुक्र है कभी USB लगवाने की कोशिश नहीं की इन्होंने, ना ही कोई बैटरी शैटरी का बंदोबस्त किया। तो उसी तरह पसीनो पसीन हो गए हमने सो जाना और रात को कूलर जो चलता था उसमें बर्फ़ डालते थे। ये आलम था। थे ना, हमें
लगी होती थी भूख, किसी की पॉकेट में 20 रुपए, किसी की 10 रुपए, किसी की पॉकेट में है नहीं, वो बंदा दुबई है इस टाइम। हाँ वो दुबई है, लेकिन वो असल बिजनेस वही कर रहा है। ईद से पहले जो अचीवमेंट उसने हासिल कर ली है ना, असल बिजनेस उस बंदे का है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये था कि पैसे किसी के पास नहीं होते थे, लेकिन खाना हम पेट भर के खाते थे। देने एक नहीं होते थे। लेकिन अब इस तरह का अल्लाह का शुक्र है कि टाइम आ गया है कि अब हम ढूंढते हैं एक दूसरे को कि यार गैदरिंग हो, जिस तरह आज गैदरिंग हुई भी, आज संडे, आज सारे दोस्त हमारी तरफ आए हुए हैं। अब कोशिश ये होती है कि सारे दोस्त इकट्ठे हो जाएं, कोई भी एक बंदा पे कर दे। जिस तरह बकर साहब को बहुत होता है कि ये जब सरगोदा ना जाएं वीकेंड पे तो इनको बड़ी खुरक लगी होती है कि सारे इकट्ठे मिलें, कहीं पे बैठें। लेकिन अब ये कुंवारे हैं, हम दोनों की शादी होगी, ये भी बेचारा फॉर लाइफ कुंवारा इंसान है, तो इनको होता है कि कोई ना कोई जो है ना वो गैदरिंग होती रहे वो। लेकिन अब वो मिस भी करते हैं। लेकिन वो मिस तो ऑब्वियसली हम लोग करते हैं। ये है कि हम जो लोग इकट्ठे होते थे ना, तब बड़ा मजा आता था। पंजाबी से बोले यार। मेरा गला खराब है, मैं स्ट्रेप्सल कर बुलाया। जी बकवास करें। अच्छा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ यार, ऐसे तू खराब कर रहा है वीडियो। नहीं सर प्लीज सर छोड़ दे, मेरी बस इंटरव्यू खत्म, मेरा मैं लड़ाई। अली साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे भजन आप ये दोस्ती जो हमारी आगाज हुआ था दोस्ती का, ये मुझे आज पता चल रहा है कि हमारी दोस्ती है। नहीं आप जो है वो इंटरव्यू में सही नहीं आ रहा। सही आ रही है। सलमान खान स्टाइल। नहीं, हमने बड़ा नोट किया कि ग्रुप के अंदर घुसने की मजबूरन, मतलब क्या हो गया, जबरदस्ती दोस्ती। वो आपके पास कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से मैं गुस्सा हूँगा। वो चीज़ हम बिल्कुल भी दिखा नहीं सकते, इन्हें ना बता सकते ना। अब उसकी फोटो भी नहीं हम लोग दिखा सकते आपको। इसकी इतनी पतीसी को निकल वो इसीलिए तो पीछे बैठा हुआ था, इसी के बंदे की तो वो फोटो है। इंटरव्यू, सॉरी साइलेंट पे लगाना चाहिए। ये बेटे हाई कोर्ट से कॉल है। केस होया। अच्छा, तो कैसी रही दोस्ती आपकी? क्या हमने नहीं ठहर जाए, सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ अभी। कैसे आपको हमने बड़ा तगड़ा सवाल कर लगा मैं। बहुत तगड़ा सवाल है, खजूर खिला दी उसको पकड़ के। आपको याद होगा मॉल टाउन के अंदर हम खजल खुआर होते रहे। हम मॉडल टाउन में जो गिरे थे, वही। अच्छा। और उसके बाद ये आए थे फिर दोस्त हमें बचाने। ये खुद एक्सीडेंट हो गया था। वो वाकया कुछ ज़्यादा गमगीन था कि वो जो एक बंदा जिसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, वो खाली पेपर दे आया था। खाली पेपर क्यों? वो गुस्से में उठाया था पेपर पास। भाईजान इंटरव्यू चल रहा है, वो इंटरव्यू के दीवान चलेंगे, लाइव चल रहा है। उसकी बेगम की कॉल आ गई, तो हाई कोर्ट से कॉल आ गया। बात कुछ इस तरह थी कि जिनकी तस्वीर हम नहीं दिखा सकते, वो पेपर ना गुस्से में खाली छोड़ आए थे, तो उनको पास करवाने के लिए हमने प्लान बनाया। प्लान में कुछ इस तरह था कि उस टीचर को हमने खाना खिलाने लेके जाना था, और ये और दुबई वाला साहब उन टीचर को वहाँ पे टीचर को फिर दोस्त मार्केट में लेके खड़े थे। फैजी का पेपर आता था, पेपर लेके आया हुआ था अमजद साहब। हाँ, अच्छा अमजद साहब की बात, अमजद साहब सिंगर बसली। हाँ, तो वो जनाब जी, मैं इनकी तरफ आया, ये जनाब कहते हैं कि जिसकी बाइक है ना वही चलाएगा। सर्दी बहुत थी, मैं बाइक लेके आया था, ये कहते हैं जिसकी बाइक है वही चलाएगा। तीन लोग कौन थे? मैं, असद साहब थे और बकर साहब थे। सबसे आगे मैं बैठा था, फिर असद साहब, फिर बकर साहब। बात ये हुई थी कि बाइक वही चलाएगा जिसकी है, नहीं तो हम तो ऊपर पे जा रहे हैं। हाँ, हम तो ऊपर पे जा रहे हैं। मैंने फिर मजबूरन अपनी बाइक चलाई, पीछे बैठ गए हैं दोनों। मॉडल टाउन पे हंसते बसते हम जा रहे हैं, वहाँ पे ज़मीन दोज हो गए थे। हवा में हुआ पहले हवा में, फिर ज़मीन दोज। वो जनाब जी, फिर उसके बाद ये दोनों तो उठ गए, मैं नहीं उठ सका। मैं बाइक में वहाँ फंसा था। क्लच की जगह ले ली आपने। मुझे इन्होंने उठाया, और जब इन्होंने मेरी तबीयत चेक की, खून और ये सर से, हाँ, फिर इन्होंने जगह तो सही बताया ना। हाँ, सर से यहाँ से खून निकल रहा था। फिर इन्होंने वहाँ से हम रवाना हुए तिब्बी मुआयने के लिए। हमें 2 फरिश्ते भी मिले थे वहाँ पे, उन्होंने हमें सर्वर तक लेके गए, हमें वहाँ पे फर्स्ट एड प्रोवाइड की। फिर उसके बाद हमने फ़ोन किया कि भाई ऐसे बंदे को फ़ोन किया जो बंदा मर भी रहा हो, हम एक जुगते मार रहा हो। फिर हमने फ़ोन किया, वो टीचर समेत ही टीचर भी मारे फुल बीमार, जिसको रोटी खिलानी थी वही आगे इधर परेशान हो गया कि यार ये क्या सिनेरियो चल गया। फिर असद साहब भी जख्मी हुए थे, अभी निशान होंगे आप। जी वो बात बाद में करेंगे। आपने बहुत लंबा इंटरव्यू करवा दिया। हाँ, ये बकर साहब का इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये इनको तमीज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। बकर साहब, आप सरगोदा से आए, और सरगोदा से अच्छे गांव से, सरगोदा के अच्छे गांव से, चक नंबर 443 एक यार क्या देखा अच्छा, अपना। तो ये मान भी नहीं रहा था आया क्यों।
ये मान भी नहीं रहा था आया क्यों। ये हालांकि एजेंडा था, जिस वजह से वो वजह नहीं इसने आज तक किसी को, लेकिन वो वजह हुई नहीं ना, हमें भी समझ नहीं आई हुआ क्या। वो है वजह तुम हो। मेरा इंटरव्यू मैं देना है तुझे। अच्छा चले बकर साहब, आप सरगोदा से आए और आपने आते साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लीड्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और पहले दिन ही हमने आपको आपके तेवर देख के हम हैरान परेशान हो गए। वो तेवर ही थे तो जिसकी वजह से हम आज इकट्ठे हैं। माशाल्लाह, वो तेवर रहा क्या, बड़ी बात कर, बड़ी बात, वो तेवर। स्टार्टअप जो था ना वो हमारा बड़ा अच्छा था, उसके बाद फिर हम लोग इकट्ठे होते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है जब ये भजन सरगोदा से आए, ये भी बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है इनकी भी, कि बहुत छोटी सी एक कमरे में इन्होंने फ्लैट में अपने एडमिशन लिया। वहाँ पर हम लोग जाते थे अक्सर, वहाँ पर तीसरी बाइक खड़ी करने की जगह नहीं होती थी, और एक बाथरूम में 10-10 लोग नहाने के उम्मीदवार होते थे, और अक्सर जो है ना वो कुछ लोगों को बगैर नहाए ऑफिस जाना पड़ता था या यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। तो वहाँ से लेके अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी और अल्लाह ताला ने जो है ना वो नवाजा भी। तो कैसा लगता है कि ये जो दोस्ती आपकी यूनिवर्सिटी में अमूमन होता है ना, यूनिवर्सिटी में आके लोग आके कहते हैं स्कूल लाइफ की जो दोस्ती होता है वो बेगर्ज होती हैं, तो हमने तो देखा लीड्स यूनिवर्सिटी में हम पढ़े तो वहाँ से हमारी दोस्ती भी बेगर्ज किस्म की दोस्ती है। मतलब जब आते हैं बैठते हैं, सुकून मिलता है, शुगर मेला करते हैं और सारी ट्रिप भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ट्रिप नहीं करते, ट्रिप हमारा एक भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, एक ट्रिप हुआ, कैंसिल हुआ है। भजन अभी कहाँ से हो गया ऐसे, अभी हुआ है ना, 10 साल बाद ट्रिप हुआ है हमारा। लेकिन वो एक बंदा जो था उसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, वो दुबई चला गया, लेकिन उस ईद से पहले एक सक्सेस स्टोरी उसकी भी है। जी भाई जी आपका क्वेश्चन पेंडिंग। अच्छा सवाल मैं 2 घंटे की इबारत मैंने बोली, लेकिन सवाल समझने भी नहीं आई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी दोस्ती का आगाज़ जो हुआ, आप कैसा समझते हैं कि आपको कैसे दोस्त यानी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर मिले जो आज भी कायम दायम है, और आप जब भी उनकी तरफ जाते हैं या उनको अपनी तरफ बुलाते हैं तो वो लोग अवेलेबल होते हैं अपनी मसरूफियात, सख्त मसरूफियात में से? असल में दोस्ती लफ्ज़ जो है ना वो इन दोस्तों की वजह से मैंने सुना, सीखा, काफ़ी कुछ मुझे इनसे सीखने को भी मिला, और दोस्ती में हकीकी दोस्त जो है ना वो मिले मुझे ये इधर आके। फिर मुझे एक किस्म का घर जैसा माहौल मिला, फैमिली, इनके घरों में उठना बैठना। नोमी साहब ने बीच में जुगत लगा दी अपनी, इसको हम सेंसर कर देंगे। तो इधर हम में से 2 लोग, ये नुमान और मैं, हम लोग आउटसाइडर थे, बाकी सारे फैसल वो दुबई की जो बार बार बात कर रहे हैं वो बेचारा प्रदेश में चला गया, अली और असद इन तीनों का घर यहाँ पे था। तो हम लोगों में से किसी को भी भूख लगती होती थी तो हम घर डिसाइड करते थे कि किसके जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा हम लोगों का उठना बैठना एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा है। हम में से सारे अपनी फील्ड के एक्सपर्ट भी हो चुके हैं। नो डाउट डिग्री का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन फील्ड अपनी जो है वो हम एक्सपर्ट उन जगहों के हो गए हैं जहाँ पे हमें जाना चाहिए था प्रोफेशनल लाइफ में। बाकी अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से सब चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोस्ती हमेशा कायम दायम रहे, और ये जो हम लोगों का प्यार है इसको हम जितना भी किसी किस्म की भी ऊंच नीच आती है तो अगले दिन हम लोग फिर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये हम लोगों के जज्बाती गुस्से होते हैं, लेकिन ये गुस्सा कुछ भी नहीं होता। कल भी वही थे, आज भी वही हैं, और हमेशा वही रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो दुबई वाले भाई जब ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, उनको शायद बात बहुत बुरी लग गई है, लेकिन हम उनसे भी लाइव माजरत करते हैं। लेकिन बेशक राज तो फिर वही है ना जो हमने बात की है। तो अल्लाह ताला जो है ना इस तरह ही दोस्तियाँ सलामत रखे। जो दोस्त हमारे ये वीडियो भी देख रहे हैं और अपनी दोस्तियों को मिस करते हैं कि उनके अच्छे और बड़े ज़बरदस्त दोस्त कुछ मुल्क में हैं, कुछ मुल्क से बाहर चले गए हैं, और यकीनी तौर पे अच्छी दोस्तियाँ हमेशा याद भी रहती हैं, और अच्छी दोस्तियाँ हमेशा बुरे और अच्छे वक्त के साथी भी होते हैं। शेर पे हम एंडिंग करेंगे वीडियो। दिल करता है तुम्हारे सदके उतारूं, इस कदर भी हसीन है महबूब किसी का। ये समझने वाले बात समझ जाएंगे कि शेर किसको लगा। अल्लाह